बात यूं हुई कि भीड़ में लोग यीशु को चारों ओर से घेर कर जब परमेश्वर का वचन सुन रहे थे और वह गन्नेसरत नामक झील के किनारे खड़ा था, तभी उसने झील के किनारे 2 नाव देखी। उनमें से मछुआरे निकलकर अपने जाल साफ कर रहे थे। यीशु उनमें से एक नाव पर चढ़ गया जो कि शमौन की थी, और उसने नाव को किनारे से कुछ हटा लेने को कहा। फिर वह नाव पर बैठ गया और वहीं नाव पर से जनसमूह को उपदेश देने लगा। בשמי ילך בכבודי, באתי, יצאתי, עשיתי, גש הנה। जब वह उपदेश समाप्त कर चुका तो उसने शमौन से कहा, गहरे पानी की तरफ बढ़ और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन बोला, स्वामी, हमने सारी रात कठिन परिश्रम किया है पर हमें कुछ नहीं मिल पाया, किंतु तू कह रहा है इसलिए मैं जाल डाले देता हूँ। המכמורת, אנו צריכים עזרה. जब उन्होंने जाल फेंके तो बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी गईं। उनके जाल जैसे फट रहे थे। सो उन्होंने दूसरी नाव में बैठे अपने साथियों को संकेत देकर सहायता के लिए बुलाया। वे आ गए और उन्होंने दोनों नाव पर इतनी मछलियां लाद दी कि वे डूबने लगी। जब शमौन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, तू मुझसे दूर रहे। उसने यह इसलिए कहा था कि इतनी मछलियां बटोर पाने के कारण उसे और उसके सभी साथियों को बहुत अचरज हो रहा था। जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के साथी थे, बहुत आश्चर्यचकित हुए। सो यीशु ने शमौन से कहा, डर मत, क्योंकि अब से आगे तू मनुष्यों को बटोरा करेगा। फिर वे अपनी नाव को किनारे पर लाए और सब कुछ त्याग कर यीशु के पीछे चल पड़े। सो ऐसा हुआ कि जब यीशु एक नगर में था, तभी वहाँ कोढ़ से पूरी तरह ग्रस्त एक कोढ़ी भी था। जब उसने यीशु को देखा तो दंडवत प्रणाम करके उससे प्रार्थना की, प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। इस पर यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर कोढ़ी को यह कहते हुए छुआ, मैं चाहता हूँ, ठीक हो जा। और तत्काल उसका कोढ़ जाता रहा। फिर यीशु ने उसे आज्ञा दी कि वह इस विषय में किसी से कुछ ना कहे। उससे कहा, याजक के पास जा और उसे अपने आप को दिखा और मूसा के आदेश के अनुसार भेंट चढ़ा, ताकि लोगों को तेरे ठीक होने का प्रमाण मिले। किंतु यीशु के विषय में समाचार और अधिक गति से फैल रहे थे और लोगों के दल इकट्ठे होकर उसे सुनने और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने उसके पास आ रहे थे। किंतु यीशु प्रायः प्रार्थना करने कहीं एकांत वन में चला जाया करता था। ऐसा हुआ कि एक दिन जब वह उपदेश दे रहा था तो वहां फरीसी और यहूदी धर्मशास्त्री भी बैठे थे। वे गलील और यहूदिया के हर नगर तथा यरूशलेम से आए थे। लोगों को ठीक करने के लिए प्रभु की शक्ति उसके साथ थी। तभी कुछ लोग खाट पर लकवे के एक रोगी को लिए उसके पास आए। वे उसे भीतर लाकर यीशु के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु भीड़ के कारण उसे भीतर लाने का रास्ता न पाते हुए वे ऊपर छत पर जा चढ़े और उन्होंने उसे उसके बिस्तर समेत छत के बीचों बीच से खपरेल हटाकर यीशु के सामने उतार दिया।
उनके विश्वास को देखते हुए यीशु ने कहा, हे मित्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी आपस में सोचने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर के लिए ऐसे अपमान के शब्द बोलता है? परमेश्वर को छोड़कर दूसरा कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? किंतु यीशु उनके सोच विचार को समझ गया, सो उत्तर में उसने उनसे कहा, तुम अपने मन में ऐसा क्यों सोच रहे हो? सरल क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल दे? पर इसलिए कि तुम जान सको कि मनुष्य के पुत्र को धरती पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और घर चला जा। सो वह तुरंत खड़ा हुआ और उनके देखते देखते जिस बिस्तर पर वह लेटा था उसे उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। वे सभी जो वहां थे आश्चर्यचकित होकर परमेश्वर का गुणगान करने लगे। वे श्रद्धा और विस्मय से भर उठे और बोले, आज हमने कुछ अद्भुत देखा है। इसके बाद यीशु चल दिया। तभी उसने चुंगी की चौकी पर बैठे लेवी नाम के एक कर वसूलने वाले को देखा। वह उससे बोला, मेरे पीछे चला आ। सो वह खड़ा हुआ और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। फिर लेवी ने अपने घर पर यीशु के सम्मान में एक स्वागत समारोह किया। वहां कर वसूलने वालों और दूसरे लोगों का एक बड़ा जमघट उनके साथ भोजन कर रहा था। तब फरीसियों और धर्मशास्त्रियों ने उसके शिष्यों से यह कहते हुए शिकायत की, तुम कर वसूलने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, स्वस्थ लोगों को नहीं, बल्कि रोगियों को चिकित्सक की आवश्यकता होती है। मैं धर्मियों को नहीं, बल्कि पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। उन्होंने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य प्रायः उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, और ऐसे ही फरीसी के अनुयायी भी करते हैं, किंतु तेरे अनुयायी तो हर समय खाते पीते रहते हैं। यीशु ने उनसे पूछा, क्या दूल्हे के अतिथि जब तक दूल्हा उनके साथ है उपवास करते हैं? किंतु वे दिन भी आएंगे जब दूल्हा उनसे छीन लिया जाएगा, फिर उन दिनों में वे भी उपवास करेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कथा और कही, कोई भी किसी नई पोशाक से कोई टुकड़ा फाड़कर उसे पुरानी पोशाक पर नहीं लगाता, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी नई पोशाक तो फटेगी ही, साथ ही वह नया पैबंद भी पुरानी पोशाक के साथ मेल नहीं खाएगा। कोई भी पुरानी मशकों में नई दाखरस नहीं भरता, और यदि भरता है तो नई दाखरस पुरानी मशकों को फाड़ देगी, वह बिखर जाएगा और मशकें नष्ट हो जाएंगी। लोग हमेशा नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं। पुराना दाखरस पीकर कोई भी नए की चाहत नहीं करता, क्योंकि वह कहता है पुराना ही उत्तम है।